जबकि शाओमी ने क्यांगे को ढूंढ लिया, अचानक उसके पीछे से जाल बाहर आने लगे और तुरंत लड़की को उत्तर पश्चिम भेज दिया गया। अगले ही क्षण लड़की बिस्तर पर अचानक जाग गई। तब उसे एहसास हुआ कि यह एक बुरा सपना था। आखिर यह सब कैसे हुआ? असल में कुछ समय पहले छोटे दिन के प्रयोगशाला में वे क्रूर प्रयोग कर रहे थे। निर्दोष गांव वालों को पकड़कर सफलता प्राप्त करने वाले राक्षस को खिलाने के लिए। जब सब लोग खतरे में आने वाले थे, सौभाग्य से छोटी में समय पर बचाने के लिए आई और राक्षस को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तब जाकर गाँव वालों की जान बची। इसके बाद उसने अपने शरीर के आकार का लाभ उठाते हुए सामने के घर में दौड़कर प्रवेश किया और सफलतापूर्वक दरवाजा बंद कर दिया, जिससे वह टेम्पोरेरी रूप से राक्षस के हमले को रोक पाया। जैसे ही वे फिर से कार्रवाई करना चाहते थे, वे चौंक गए क्योंकि उन पर दुश्मनों की नजर पड़ी। इतने सारे दुश्मनों के सामने छोटे और सुंदर दोनों असहाय हो गए। इस बीच जब लाश को देख रहा था, उसने महसूस किया कि राक्षस अब पिंजरे में कैद है। इसलिए उसने छोटे और सुंदर दोनों का उपयोग करके परीक्षण वस्तुओं को आकर्षित करने का सोचा। जबकि जापानी हमला करने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें अपने अधिकारी ने रोक दिया। उन्होंने लड़की के बॉयफ्रेंड कियांग को अकेले अपने ऑफिस में बुलाया। दरअसल उन्हें राक्षस के प्रतिशोध का डर था, इसलिए उन्होंने कियांग के साथ भागने की योजना बनाई। लेकिन इस समय छोटे मेई को सोंग ब्याओ ने कमरे के अंदर ले लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जापानी उसे बहुत परिचित लग रहा था। पूछताछ के बाद ही पता चला कि छोटे मेई वास्तव में उस राक्षस की बेटी थी और केवल उसकी मां का शरीर ही उत्परिवर्तन झेल सकता था। सोंग ब्याओ अपनी खुशी छिपा नहीं सका क्योंकि उसने अनुमान लगाया कि छोटे मेई भी निश्चित रूप से प्रयोग में सफल हो सकेगी। इसलिए सोंग ब्याओ ने लड़की को पानी देने का नाटक किया और वास्तव में उसने उसमें राक्षस की दवा चुपचाप मिला दी। अच्छा हुआ कि उसने गुइजी पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उसने नहीं पिया। लेकिन सोंग ब्याओ के और भी बुरे इरादे थे और काल कोठरी में बंद शाओमी ने दीवार की लिपि से देखा कि उसकी माँ भी यहाँ बंद थी, जिससे लड़की रोने लगी। वो अभी अपने दुख से उभरी भी नहीं थी कि शाओरी जी ने शाओमी को एक बार फिर ग्वाइवू के कब्जे वाले टीलाओं में ले गया, क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या ग्वाइवू के पास अभी भी कोई इची है। और इसलिए ये आरंभिक दृश्य सामने आया। जब शाओमी अचानक नींद से जागी, तब उसे एहसास हुआ कि यह सब एक बुरा सपना था। दरअसल चांगे ने शाओमी को बचाने के बाद ही जाना कि ये ग्वाइवू उसकी माँ है। अच्छी बात थी कि बॉयफ्रेंड की सांत्वना से लड़की ने गाँव वालों के साथ भागने का फैसला किया। सभी ने पर्दों को रस्सी की तरह बांध दिया और खिड़की से बाहर फेंककर एक एक करके भाग गए। लेकिन छोटे गुंडे भी पीछा करते हुए आ गए। दोनों ने विचार विमर्श के बाद फैसला किया कि वे पीछे रहेंगे और पहले गांव वालों को बाहर निकलने देंगे। थोड़ी देर गोलीबारी दबाव के बाद चांगे ने कहा कि पहले शाओमी निकल जाए, वह उसके बाद बाहर निकलेगा। लेकिन लड़की के भागने के बाद आदमी ने रस्सी फेंक दी, क्योंकि उसके जाते ही दुश्मन तुरंत आ जाएगा। इस समय छोटी में आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन अब जाना जरूरी था। अंत में छोटी में ने गांव वालों को सफलतापूर्वक बचा लिया और लड़की ने शांतिपूर्ण जीवन शुरू किया। यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है।